Hello dear students, today I am going to continue chapter 10 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 2 of trial balance. In first session we discussed different of the things related to trial balance. Now let's move to the type and part of the different type of the methods. That is the illustration number 2. राइट, हमने उसके दो मेथड देखे. फर्स्ट मेथड में एक इलस्ट्रेशन भी देखा, वहाँ सिंपल सा इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन करना था, वो भी हमने कर लिया. नाउ सेकंड इलस्ट्रेशन, यहाँ पर हमें जो भी ये ट्रायल बैलेंस का टोटल अकाउंट्स है उसकी इन्फॉर्मेशन इसी इलस्ट्रेशन में से मिल जाएगी. लेट्स स्टार्ट. द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ इंदर. इंदर के बुक से ये एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं. फ्रॉम दिस प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2015. तो 31 मार्च 2015 के लिए हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है. यहाँ ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आपको कौन सी मेथड यूज़ करनी है, यानी कि रिलेटेड टू द बैलेंस मेथड में जो पर्टिकुलर पॉइंट आता है उसको ही मेथड. यहाँ वो फर्स्ट मेथड हम यूज़ नहीं करते कहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर जो आपका प्रिपरेशन हो रहा है, फॉर्म जो आपको बनाना है वो स्टेटमेंट टाइप बनाना है या इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट बनाना है, वो डिपेंड अपॉन यू. राइट, जो भी आप बनाओ इट शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर. राइट, और रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से वो होना चाहिए. सो वी हैव दिस अकाउंट्स, नेम ऑफ द अकाउंट, अमाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट. ये एक एक्सट्रैक्शन है. राइट, ये हमने कलेक्ट किया है इंदर के फॉर्म से. क्या है? कैपिटल अकाउंट 2,10,400, ड्राइंग अकाउंट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश, फर्नीचर, बैंक बैलेंस, कमीशन रिसीव्ड, बैंक कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वेजेस, सैलरी. राइट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ओपनिंग स्टॉक, purchase account, sales account, purchase return account, sales return account, goods withdrawn for personal use, bank loan, discount allowed, discount received, carriage, loss due to fire and telephone expenses. मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूँ, आपके सामने है, लेकिन इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये उतरना चाहिए कि ऐसे ऐसे अकाउंट आएंगे. अभी तक तो हमने परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, इनकम के ही देखे, लेकिन अब नए नए अकाउंट्स आपको दिखने मिलेंगे, जैसे 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अब ये क्या है? राइट, ये हमारे लिए एसेट है, ये हमारी लायबिलिटी है. देखते हैं, चलो. सो ये तैयार करके ही रखना है, लेकिन मैं एक शॉर्टकट की बताऊंगा आज आपको ये इलस्ट्रेशन खत्म होने के बाद. राइट, कि कौन से पर्टिकुलर अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करें, ये डेबिट है या क्रेडिट है. लेकिन हमारे सामने जो लिस्ट है उसमें से आपको थोड़ा बहुत तो मालूम पड़ गया होगा ये कहाँ से आया है. ये आया है डियर स्टूडेंट्स लेजर पोस्टिंग में से, जो हमने किया था वो. जैसे कैपिटल अकाउंट क्लोज किया, उसका बैलेंस होगा 2,10,400, वहाँ लिखा होगा क्रेडिट बैलेंस. तो यहाँ तो हमने एक्सट्रैक्शन किया, सब साथ में लिख दिया. राइट, सब कुछ लिखा नहीं है, डेबिट और क्रेडिट सब लिख दिया कि इसका बैलेंस इतना है, इसका बैलेंस इतना है. एक रफ हमने इन्फॉर्मेशन बना दी, तैयार करके रखी कि सबका ये बैलेंसिस आया. लो भाई, ये बैलेंसिस है, ये मैंने एक्सट्रैक्शन दिया है आपको, यानी ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लेजर पोस्टिंग से कलेक्ट करके मेरे पास आ गया. अब इसको लिखना है हमें, ये डेबिट कौन सा है, क्रेडिट कौन सा है. तो पहले हम हमारे रूल को फॉलो करते हैं. लेट्स सी. यहाँ पर पहले जो जाता है वो है एक्सप्लेनेशन फॉर डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस. तो यहाँ तीन जो हमारे टाइप्स है, एक्चुअली दो, पर्सनल राइट एंड नॉन पर्सनल और इम्पर्सनल जो हम बोलते हैं, उसके हिसाब से पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, तीन में इसको हमने डिवाइड किया है. बैलेंसिस डेबिट बैलेंस है और आगे क्रेडिट बैलेंसिस. तो कौन से बैलेंसिस डेबिट है और वो पर्सनल, रियल, नॉमिनल है. ओके, सो यहाँ से हम उसको लेंगे वन बाय वन. तो पहले आप ये लिस्ट देख लो. पर्सनल में आएंगे ड्राइंग अकाउंट्स, डेटर्स अकाउंट, ये डेबिट बैलेंसिस है. ये तैयार ही कर देने का है कि ये डेबिट बैलेंस है और ये ऑलवेज पर्सनल में जाता है. वो आपको जनरली क्लासिफिकेशन के हिसाब से मालूम पड़ जाता है. चैप्टर सेकंड में सब कुछ आ गया है. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, इलस्ट्रेशन 4, राइट, इन्फॉर्मेशन वाज देयर इन 5, एक्सरसाइज वाज देयर. सो ये सब कुछ आपने किया हुआ है. पर्सनल, रियल, नॉमिनल क्या है आपको मालूम है. तो इस पर्टिकुलर जो हमारे पास लिस्ट है ऊपर वाला, उसमें आप देखो तो डेबिट बैलेंसेस ये सब है. उसमें से पर्सनल ये दोनों, रियल कैश अकाउंट, फर्नीचर, बैंक बैलेंस, ये तो कॉमन है. ये नया देखो 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये रियल क्यों है? ये तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट्स है. राइट, तो इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज कमिंग अंडर द रियल अकाउंट्स. राइट, ये लंबे समय तक हमारे लिए है, वो हमारी एसेट है. इन शॉर्ट दैट्स व्हाई इट इज कमिंग हियर. ओपनिंग स्टॉक आपको मालूम है. परचेज अकाउंट ऑलवेज, सेल्स रिटर्न ऑलवेज, नॉमिनल अकाउंट्स में बैंक कमीशन, राइट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वेजेस, सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, राइट, कैरेज,
लॉस ड्यू टू फायर एंड टेलीफोन एक्सपेंसिव, इसमें कुछ नया नहीं, इसमें सिर्फ एक ही नया आया 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, राइट। और स्टॉक पहली बार है आपके लिए, लेकिन स्टॉक इज करंट एसेट, वो भी आपने देख लिया है। तो याद कर लो ये सब कुछ डेबिट बैलेंसेस है, ये सब डेबिट बैलेंसेस है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस में डालनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन में ऐसे 10 अकाउंट, 20 अकाउंट, 25 अकाउंट दे दिए और इसको लिख दिया कि ट्रायल बैलेंस में उसको लिख दो विद द अमाउंट। हाँ, मैंने लिख दिया ड्राइंग अकाउंट 10,000 डेटर्स, ये सही एक्सटेंशन एक दे दिया है थियरी टाइप पर, और उसको आपको लिखना है ट्रायल बैलेंस में। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा बैलेंस पर्टिकुलरली डेबिट बैलेंस है। शॉर्टकट की है आपके पास, मैं दे रहा हूँ, लेकिन पहले ये समझ लो कि ये सब बैलेंसेस क्या है, राइट। कौन से बैलेंसेस आते हैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल। लेट्स मूव टू दी क्रेडिट बैलेंसेस। तो ये हमने एक्सट्रैक्शन से लिया हूँ, जो एक्सट्रैक्ट दिया है हमें ऊपर, उससे ही हमने ये सब उसको डिवाइड किया है, उसके हिसाब से ही ये रहा क्रेडिट बैलेंसेस। वंस अगेन पर्सनल, रियल, नॉमिनल। क्रेडिट बैलेंसेस में कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स, ये तो आपको मालूम ही है, राइट। ऑल द क्रेडिटर्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। लेकिन बैंक लोन नया, देखो वो हमारी लायबिलिटी है, हम आज नहीं तो कल पैसे वापस करेंगे, तो वो हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड, याद रखो। रियल अकाउंट्स में गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, राइट, वो परचेज के तौर पर हम लेते हैं, आपको मालूम है। डिस्ट्रॉयड हो गए तो उतना परचेस कम हुआ, तो वंस अगेन इज रिलेटेड टू रियल अकाउंट। सेल्स अकाउंट रियल, परचेज रिटर्न रियल, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, राइट, वो विड्रॉन किए वैसे जाएंगे ड्रॉइंग में, लेकिन गुड्स कम हुए वो परचेज में जाएंगे, लेकिन लिखेंगे हम रियल अकाउंट, यानी गुड्स गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट्स में कमीशन रिसीव्ड इनकम और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स क्रेडिट बैलेंसेस की इन्फॉर्मेशन। ओके, सो ये दोनों याद रखना, गुड्स डिस्ट्रॉयड फायर, परचेज यहाँ क्रेडिट हो रहा है। द रीजन इज दैट परचेज कभी क्रेडिट नहीं हो रहा है, रीजन इज दैट कि हमारा परचेज उतना कम होता है और वो सेल्स नहीं है, दैट्स वाई हम इसको लिखते हैं। तो ये दोनों अकाउंट क्रेडिट। तो ये आपके पास एक लिस्ट आ गया कौन कौन से हमारे जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन बेसिक हमको दी इलस्ट्रेशन 2 में, उसके हिसाब से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस। ओके, नाउ दैट इंफॉर्मेशन विच वी डिवाइड इन डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस, उसको सीधा ही हम ले लेते हैं, राइट। जैसे कि स्टार्ट करने से पहले ट्रायल बैलेंस ऑफ इंदर एज ऑन 31 मार्च 2015, नेम ऑफ द अकाउंट्स LF, डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट रुपीज, क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट रुपीज। यहाँ सिर्फ अब ये मेथड में आप सिर्फ लिख सकते हो डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, यानी लिख सकते हो डेबिट अकाउंट रुपीज, क्रेडिट अकाउंट रुपीज, राइट। अमाउंट भी लिख सकते हो, आपको मालूम पड़ जाना चाहिए, लेकिन अमाउंट इसलिए अलाउ नहीं है, मालूम कैसे पड़ेगा, इसलिए हम लिखते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, दैट्स मोस्ट कॉमन, राइट। अमाउंट हम डेबिट करो वो अकाउंट वाले में लिखेंगे, तो डेबिट बैलेंस अकाउंट या डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दी आवर फर्स्ट एंट्री, राइट। अब हमें क्या करना है, ये एंट्री कैसे देनी है, आपके पास लिस्ट आ गया है। जैसे कि क्रेडिट बैलेंसेस है, तो पहला यहाँ से शुरू करो। क्रेडिट बैलेंस मेरे सामने इसलिए, क्रेडिट बैलेंस में पहला है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट ये अब छोड़ दो, आपको मालूम है। तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड लिखो। अमाउंट तो हमारे पास आगे है ही ये वाला, तो यहाँ से अमाउंट हमको लिखना है, राइट। दूसरा है हमारे पास, राइट, यहाँ से देखो तो क्रेडिटर्स, ये सीक्वेंस में नहीं जाएगा, लेकिन सीक्वेंस आपको पकड़ के रखना है। तो पहला कैपिटल लिखा, तो उसके बाद वो समझाने के लिए मैं बोला ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट हमने ढूंढ के रखा है 10,000, वो कौन सा है, डेबिट बैलेंस है, ड्राइंग अकाउंट देख लो। तो यहाँ से लो और यहाँ देखो, और ये हर टाइम नहीं करना है, ये तो सिर्फ आपकी समझ के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, राइट। तो ड्राइंग अकाउंट की अमाउंट है 10,000, तो लिख दो यहाँ, डेबिट साइड है तो 10,000 डेबिट साइड। फिर सीक्वेंस में कौन सा आ रहा है, डेटर्स, तो डेटर्स है 43,750, राइट। तो डेटर्स आर ऑलवेज विथ डेबिट बैलेंसेस, सी पर्सनल अकाउंट में डेटर्स है, तो अमाउंट है 43,750, डेटर्स 43,750, राइट। उसके बाद सीक्वेंस में जो भी आएगा वो, सीक्वेंस में मेरे पास है क्रेडिटर्स 35,600। अब आपको मालूम होना चाहिए क्रेडिटर्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड एंड उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, और साथ में वो पर्टिकुलरली पर्सनल में जाएगा, ये रहा। तो क्रेडिटर्स लिख दो 35,600। वैसे ही हर एक अकाउंट आपको लिखना है देख देख के, राइट। सो उसके बाद कैश 88,050, राइट, उसको भी मैंने लिख दिया, कैश ऑलवेज डेबिट बैलेंस 88,050। फिर बाद में फर्नीचर 25,000 ऑलवेज डेबिट बैलेंस, बैंक 39,900 ऑलवेज डेबिट बैलेंस। कमीशन रिसीव्ड इनकम है, राइट, इनकम तो क्रेडिट बैलेंस। बैंक कमीशन, राइट, बैंक इज टेकिंग कमीशन फ्रॉम यू, सो डेबिट बैलेंस।
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, डेबिट बैलेंस. वेजेस डेबिट, सैलरी वेज टोटली वेजेस की तरह ही डेबिट. गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऊपर लिस्ट में लिखा क्रेडिट. 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डेबिट एसेट है. इन्वेस्टमेंट एक्चुअली ओपनिंग स्टॉक्स आर ऑलवेज डेबिटेड, राइट, करंट एसेट है 75,000. परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट, सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट. तो ये सब कॉमन है, राइट. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज दैट इज रिलेटेड टू द रियल अकाउंट क्रेडिट. बैंक लोन योर लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड. डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड ओनर लेके आपके लिए इनकम. कैरेज एक्सपेंस, राइट, कैरेज इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ये रहा कैरेज 1000. उसके बाद लॉस ड्यू टू फायर 3000, राइट, वो भी आपके लिए लॉस. उनके टेलीफोन एक्सपेंसेस 1000. तो ये सब मिला के डियर स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर, राइट, हमने ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस जो हमें इन्फॉर्मेशन कच्चा इन्फॉर्मेशन मिला था, रॉ इन्फॉर्मेशन मिला था, उसको हमने पहले कन्वर्ट किया डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंसेस में, राइट, पर्सनल रियल नॉमिनल में. आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये कन्वर्जन हुआ है, राइट, ये क्रेडिट बैलेंस का PRN पर्सनल रियल नॉमिनल और वैसा ही डेबिट का पर्सनल रियल नॉमिनल, ताकि आप लिख सको, राइट, आपको इन्फॉर्मेशन उसकी होनी चाहिए. ओके, सो ये जो हमने पर्टिकुलर बना है ट्रायल बैलेंस वो स्टेटमेंट के हिसाब से है. जो हमने 2 मेथड बोली थी, मैंने बोला था मैं बोलूँगा जब इलस्ट्रेशन चलाऊंगा तब. तो ये जो मेथड है वो स्टेटमेंट मेथड है, राइट, डेबिट क्रेडिट. ऐसा ही मेथड हमारे पास सामने है, राइट, जो हमने इलस्ट्रेशन 1 में देखा. इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द अकाउंट. देख लो अब अकाउंट में कैसा है. अकाउंट में लिखना है सेम ट्रायल बैलेंस ऑफ इंदर एज ऑन 31 मार्च 2015. यहाँ लिखना है आपको डेबिट बैलेंस अमाउंट रुपीज़, क्रेडिट बैलेंस अमाउंट रुपीज़. यहाँ हमने क्या लिखा था स्टेटमेंट में, नेम ऑफ द अकाउंट LF डेबिट अकाउंट क्रेडिट अकाउंट रुपीज़ में. और यहाँ देख लो ये अकाउंट के तौर पर है, यानी बनेगा अकाउंट कैसे बनाते हैं हम, डेबिट एंड क्रेडिट, फिर उसके 2 पार्ट बनाते हैं, उसी हिसाब से ये बनाया. तो सिर्फ फ़र्क इतना है अकाउंट के हिसाब से जब आप बनाते हैं, हम इस फॉर्म में बनाते हैं तो सिर्फ हमें यहाँ लिखना है डेबिट बैलेंस अमाउंट क्रेडिट बैलेंस अमाउंट. तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ लिखी है, ये मेरी उंगली है, देख लो ये हाथ, ये जो इन्फॉर्मेशन है, राइट, दोनों साथ में रखो तो आपको मालूम पड़े, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ आएगी और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ आएगी. दैट्स द डिफरेंस. तो पहला है वो स्टेटमेंट फॉर्म में, दूसरा है वो अकाउंट फॉर्म में है, राइट. सिर्फ उसको एंट्रीज दी है, सब सेम टू सेम है. जितनी भी डेबिट है सब यहाँ आ गए, देख लो, और जितनी भी क्रेडिट है सब यहाँ आ गए. बैलेंस 4,09,250, 4,09,250, दोनों साइड सेम 4,09,250, 4,09,250. एक बार आराम से जब आप इसको देखोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है, कैसे आपके पास ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्शन आता है. ओके, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन जस्ट आई वांट टू शेयर दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड द अकाउंट. तो दोनों आपको लिखना है. ओके, इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, राइट, वो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, राइट. वो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, वो सेम टू सेम ऐसे ही जा रहा है. सिर्फ उसमें से आपको अकाउंट ढूंढ के एक लिस्ट तैयार करना है कि कौन से अकाउंट की कौन सी बैलेंसेस होती है. कैपिटल का आपको मालूम है ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस आता ही है, राइट. बैंक बैलेंस होता है तो ऑलवेज वो क्रेडिट बैलेंस होता है. लेकिन याद रखो मोस्टली ऐसा होता है, बाकी बैंक में हमने देखा कैश बुक में कई बार उसका बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ जाता है, तो वो ध्यान रखना है. बाकी सब कॉमन जाता है, उसको हम इलस्ट्रेशन 3 में देखेंगे. अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि ट्रायल बैलेंस जब आप बनाओ, राइट, वो ट्रायल बैलेंस है आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा बैलेंस क्या है. वो एक चीज़ तो आपको तैयार करनी ही पड़ेगी. ये है आपके लिए शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन. रिमेंबर दिस थिंग, असेट्स, जितनी भी असेट्स है उसका ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, ऑलवेज डेबिटेड. लायबिलिटीज ऑलवेज उसका क्रेडिट बैलेंस होता है. एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है. और इनकम्स का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट. तो आपको मालूम है ये कॉमन चीज़ है. ओके, एंड ऑलवेज हम पहले से ही बोलते आते हैं इट इज़ डेबिटेड, इट इज़ क्रेडिटेड, इट इज़ डेबिटेड, इट इज़ क्रेडिटेड, राइट. तो उसके हिसाब से ये जाएगा. सो हमेशा ये आपके पास रखना. और ये अब इसमें शॉर्टकट क्या है, तो शॉर्टकट ये है कि सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ 2 ही चीज़ याद रखो कि क्रेडिट बैलेंसेस जो है, राइट, दैट इज़ लायबिलिटीज और इनकम्स. तो उसमें क्या आता है,
जो वर्ड आता है वो दिमाग में रख लो। जैसे कि क्रेडिट बैलेंस कौन कौन सा होता है, तो लोन, कोई भी लोन हो, बैंक का हो, रमेश भाई, महेश भाई, नरेश भाई, हितेश भाई, सुरेश भाई, कोई भी हो, राइट, XYZ ABC PQR जो भी है, जिसकी भी लोन है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, डोंट वरी, राइट, आपको मालूम है, राइट, कि लोन जो है वो किसी बंदे से हम लेते हैं, बैंक से लेते हैं, तो पर्सनल ही कहा जाएगा, राइट, तो वो लोन वो हमेशा क्रेडिट होता है। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, क्रेडिटर्स ऑलवेज क्रेडिट, ये तीनों हो गया। बिल्स पेएबल्स पहले से आपको मालूम है, राइट, पहले चैप्टर से ये वर्ड आपके लिए कॉमन है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये शायद आपके लिए नया है, राइट, जो एक्सपेंसेस अभी तक हमने पे नहीं किए तो वो तो आपकी लायबिलिटी है ना। मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आके पड़ा है और मैंने पे नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग है, सीधी भाषाમાં गए तो बाकी, राइट, આપણે पे નથી કર્યા ને, તો દેટ ઇઝ આઉટસ્ટેન્ડિંગ, રાઈટ. સો આટલી વસ્તુ ક્રેડિટર્સ સાથે લાયબિલિટીઝમાં આવશે, રાઈટ. વન્સ અગેન, ધ અકાઉન્ટ્સ that have always credit balance in liabilities are loan, capital, creditors, bills payable, outstanding expenses. दूसरी बात, इनकम्स। अब इनकम का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता ही आपको मालूम है। आपको यहाँ सिर्फ ये याद रखना है रिसीव्ड, जहाँ जहाँ रिसीव्ड वर्ड आ गया दैट इज इनकम। वो फिर इनकम रिसीव्ड कोई भी हो, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड रेंट, राइट, समटाइम्स रिसीव्ड ब्रोकरेज, जो भी आता है, इसमें एक ही सिर्फ एक्सपेंस, एक ही सिर्फ एक्सेप्शन है, राइट, दैट इज डिविडेंड, राइट। बाकी सब एक्सपेंसेस है जो मैंने नाम बोले, वो कमीशन, वो इनकम भी है, एक्सपेंसेस भी है, रेंट इनकम भी है, एक्सपेंस भी है। तो यहाँ रिसीव्ड लिखा होता है यानी वो इनकम हो जाता है। लेकिन जो एक अपवाद स्वरूप है, राइट, जो एक्सेप्शन स्वरूप में है, इन द सेंस ऑफ द एक्सेप्शन, दैट इज डिविडेंड। शायद डिविडेंड में रिसीव्ड ना लिखा हो, राइट, क्योंकि डिविडेंड ऑलवेज इनकम के तौर पर ही आता है, लेकिन लिखा हो तो कॉमन है। तो जहाँ जहाँ रिसीव्ड हो रहा है इतनी क्रेडिट एंट्री, तो सिंपली ये याद कर लेना, ओके, कि जहाँ जहाँ ये लिखा होगा और ये अकाउंट हो गया सब क्रेडिट बैलेंस, तो बाकी के सब ऑब्वियसली डेबिट बैलेंसेस, सिंपल, राइट। सो ये चीज़ तैयार कर दो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर, क्रेडिट बैलेंसेस एंड दैट थिंग्स, तो ये नाम याद कर लो। सो वी कंप्लीटेड एलिस्ट्रेशन 2, ऑलरेडी 1 and 2 बोथ आर कंप्लीटेड। और 2 जो हमने कंप्लीट किया उसमें हमने 2 स्टेटमेंट और अकाउंट दोनों रूप से किया है। अब जो है इसके बाद वो है इलिस्ट्रेशन नंबर 3, राइट। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 3 और उसके रिलेटेड जो भी 2 एग्जाम्पल्स हैं वो साथ में हम ले लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन शॉर्टली मालूम पड़ जाए। और इसमें दोनों मेथड से नहीं बनाना है, चूज़ योर सेल्फ, राइट। मैं भी जो करूँ वो आप कर सकते हो और अपने आप से वो स्टेटमेंट बनाओ या वो हम दोनों बनाएंगे तो भी चलेगा, एज पर चॉइस, ओके। सो इसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट सेशन में इलिस्ट्रेशन 3 और एग्जाम्पल नंबर, राइट, 3 and 4 आई थिंक, राइट। बाकी के एग्जाम्पल निकल गए, 4 and 5 एक्चुअली, थर्ड तो थियरी है, 4 and 5 लेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर आपको ऐसा नहीं बताया कौन सी मेथड यूज़ करनी है, राइट। सो उस टाइम पे हम देखेंगे, एक मेथड रखेंगे स्टेटमेंट टाइप और एक मेथड रखेंगे अकाउंट, राइट। और 4 और 5 दोनों में। सो आपको ड्रॉ करना हो तो 4th में ड्रॉ करना है स्टेटमेंट टाइप और 5th में ड्रॉ करना है अकाउंट टाइप, ओके। डिपेंड्स आपको जो भी सही लगे, दोनों सेम जा रहा है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट दिस वन, याद रखना और इसको समझ में आए ऐसे लिख के रखना, ओके। सो टुडे that is the end of this session. Thank you very much.